हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज मैं हूं आपके साथ आपकी इंग्लिश मेंटोर। गाइज आज हम सीखेंगे इंग्लिश के कुछ ग्रामर रूल्स। ठीक है, इंग्लिश का बेसिक्स सीखेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि इंग्लिश को सीखने से पहले मैंने डे 1 से जब मैंने अपनी वीडियो स्टार्ट की थी और मैंने बताया था आप लोगों को कि अगर हमें इंग्लिश को जो अच्छा करना है, ठीक है, तो इंग्लिश का जो बेसिक्स है वो क्लियर होना बेहद जरूरी है। ठीक है, बेसिक्स लाइक एज जैसे कि हमारे जो इंग्लिश के सेंटेंसेस हमारे बेसिक्स होते हैं, राइट। वोकैब्स जो होती हैं वो मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे इंग्लिश के लिए। ठीक है, तो आज मैं सेंटेंसेस सिखाना स्टार्ट करूंगी। ठीक है, यानी कि इंग्लिश का जो ग्रामर का जो बेसिक्स है, जहां से हम अपनी इंग्लिश को अच्छा कर सकते हैं, वही आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सिखाने से पहले मैं ये पूछना चाहती हूँ कि सेंटेंस क्या है। ठीक है, यानी कि सेंटेंस क्या है। सबसे पहले अच्छा इंग्लिश ही क्या है। देखिए, इंग्लिश जो है एक लैंग्वेज है। ठीक है, इंग्लिश एक सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। ठीक है, अगर कोई सोचे कि हम इंग्लिश को एक दिन में सीख जाएं या फिर 24 घंटे हमने पढ़ ली तो सोचे कि हमारी इंग्लिश अच्छी हो गई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, हम भाषा को कभी भी एक दिन में नहीं सीख सकते। भाषा को सीखने के लिए बहुत टाइम लग जाता है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू लर्न लैंग्वेज, क्योंकि इंग्लिश जो है एक सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। ठीक है, अब इंग्लिश इज अ लैंग्वेज तो हमें इंग्लिश का जो बेसिक्स है वो सीखने की जरूरत पड़ेगी। विदाउट बेसिक्स हम किसी भी व्याकरण को, किसी भी भाषा को नहीं सीख सकते। फॉर एग्जाम्पल हिंदी में सबसे पहले हमें छोटा बड़ा सीखना पड़ता है, तब हम हिंदी का पूरी चीजें सीखते हैं। ठीक है, इसी प्रकार इंग्लिश का जो है सबसे पहले बेसिक सीखना पड़ेगा, उसके बाद इंग्लिश भाषा को सीखेंगे। ठीक है, तो आज हम इंग्लिश का सबसे पहले हमारा जो रोल प्ले करता है वो करता है सेंटेंस। ठीक है, सबसे पहले वोकैबुलरीज आप लोग लर्न करेंगे डेली। ठीक है, 10 और 20 वोकैब्स यू हैव टू लर्न डेली, देन इट इज इजी टू लर्न इंग्लिश। ठीक है, सेकंड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न सेंटेंसेस। सेंटेंसेस सीखना बहुत जरूरी है इंग्लिश बोलने के लिए। ठीक है, तो सेंटेंस सबसे पहले मैं पूछूंगी कि सेंटेंस होता क्या है। ठीक है, तो देखेंगे आज हम देखेंगे कि सेंटेंस क्या है। व्हाट इज सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब वाक्य, ये है क्या चीज। ठीक है, क्योंकि बिना वाक्य के हम इंग्लिश नहीं सीख सकते, और ये है क्या, आज मैं इसके बारे में बताऊंगी। देखिए गाइस, ठीक है, तो सेंटेंस क्या है सबसे पहले सीखेंगे कि सेंटेंस है क्या। ठीक है, तो देखिए क्या है, A group of words which gives a complete meaning is called sentence। एक ऐसा ग्रुप, एक वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप जो हमें पूरा मीनिंग देता है। ठीक है, विच क्लैरिफाई आ मीनिंग, जो हमें कंप्लीट सेंस ऑफ मीनिंग देगा, इज कॉल्ड सेंटेंस। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलूं राम, ठीक है, ओनली मैंने राम बोल दी तो राम इज अ वर्ड और सेंटेंस। राम क्या सेंटेंस हो जाएगा? नहीं। ठीक है, मैंने बोल दिया, 2 वर्ड ले लिए, मैंने बोला राम घर, तो ये सेंटेंस है? नहीं। ठीक है, जब तक मैं ये नहीं बोलूंगी राम घर जाता है, यानी कि मैंने जो क्या बोला, एक ग्रुप का वर्ड्स बोला जिसने पूरा कंप्लीट सेंस दिया, जिसने पूरा कंप्लीट मीनिंग दिया, एक वाक्य का एक अर्थ दिया, इज कॉल्ड सेंटेंस। तो सेंटेंस की अगर कोई डेफिनेशन पूछेगा तो हम क्या बताएंगे, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक वर्ड्स का समूह, विच गिव्स अ कंप्लीट सेंस और मीनिंग, जो हमें पूरा मीनिंग देता है, इज कॉल्ड सेंटेंस। तो वो होता है सेंटेंस। आई होप इतनी बात समझ में आ गई कि सेंटेंस क्या होता है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ सेंटेंस के, हमारे जो सेंटेंस है वो कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, ये वाली बातें सीखेंगे। टेंस कितने प्रकार के होते हैं ये भी सीखेंगे। आई बताऊंगी। इतनी बात समझ में आ गई कि सेंटेंस क्या है। सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होगी, अ ग्रुप ऑफ सेंटेंस व्हिच गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। ठीक है, आई होप इतनी बात क्लियर है। अब नेक्स्ट सीखेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस एंड टाइप्स। देखिए गाइस, हमारे जो सेंटेंस होते हैं डिपेंड करता है कि वो सेंटेंस किस टेंस में बोला जा रहा है, किस टाइम में बोला जा रहा है। जो टाइम हमें डिफाइन करें इज कॉल्ड टेंस। ठीक है, टेंस का मतलब काल। क्या होता है टेंस का मतलब? टेंस का मतलब हुआ काल। ठीक है, यानी कि हमारा जो सेंटेंस किस काल में बोला जा रहा है, कौन से टाइम में बोला जा रहा है, वो बोलते हैं हम टेंस। ठीक है, हम किसी भी सेंटेंस को बोल रहे हूं, मैं इस टाइम आप लोगों को पढ़ा रही हूं, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, पढ़ा रही हूं, प्रेजेंट में पढ़ा रही हूं, ना कि मैं पास्ट में या फ्यूचर में। अभी देखो टेंस क्या होता है, ये वाली बात सीखेंगे। ठीक है, यानी कि हमारे जो टेंस होते हैं, टेंस का मतलब काल, जो हमें टाइम के बारे में बताता है, यानी कि हमारा जो काम किया गया है, एक्शन, यानी कि हमने जो भी हमारा एक्शन है वो किस पास्ट, किस टेंस में, किस टाइम में हुआ है। ठीक है, तो इज कॉल्ड टेंस। ठीक है, टेंस डिफाइन करता है टाइम। टेंस हमें टाइम के बारे में बताता है। और टेंस कितने प्रकार के होते हैं ये सीखेंगे। टेंस हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ठीक है, बिल्कुल ध्यान देंगे, जो बात बोल रही हूँ एक एक वर्ड बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। पर जो टेंस होते हैं हमें टाइम के बारे में बताते हैं, यानी कि जो हमारा डूइंग एक्शन है वो कौन से टाइम में हुआ है, प्रेजेंट में हुआ है, पास्ट में हुआ है या फ्यूचर में हुआ है। ठीक है, तो टेंस जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, देन पास्ट टेंस, देन फ्यूचर टेंस। ठीक है, आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब देखिए हमारा प्रेजेंट टेंस क्या होता है और पास्ट टेंस क्या होता है, फ्यूचर टेंस क्या होता है, ये वाली बात हम सीखेंगे। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल। ठीक है, वर्तमान काल का मतलब जो काम इस समय चल रहा है। क्या हो रहा है, जो इस समय चल रहा है। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, यानी कि प्रेजेंट में पढ़ा रही हूँ। किसमें पढ़ा रही हूँ? प्रेजेंट में पढ़ा रही हूँ। मैं जो कर रही हूँ प्रेजेंट में कर रही हूँ। आपके एग्जाम चल रहे हैं तो वो प्रेजेंट में चल रहे हैं, है ना, पास्ट या फ्यूचर में नहीं चल रहा है। आपका जो काम इस टाइम हो रहा है, अगर आप डेली ट्यूशन अटेंड कर रहे हैं, इस टाइम जो भी कर रहे हैं आप लोग, तो प्रेजेंट में कर रहे हैं। तो प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान काल, जो चल रहा है, विच इज गोइंग ऑन, ऐसा टाइम जो आपके साथ हो रहा है इस टाइम, विच इज अकरिंग राइट नाउ। ठीक है, पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल। भूतकाल का मतलब जो बीत गया। ठीक है, विच हैज गॉन, जो बीत गया है। ठीक है, जो बीत गया है।
देन आता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्य, कोई भी काम भविष्य में होने वाला हो, जिसका हमारे पास एक्सपेक्टेशंस है, जो होगा, ठीक है, जो होने वाला है भविष्य में जो होगा, ठीक है। तो आई होप इतनी बात क्लियर हुई होगी आपकी कि जो हमारे टेंस होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। टेंस जो है वो टाइम के बारे में बताते हैं, हमारा जो काम है वो कौन से टेंस में हुआ है, कौन से टाइम में हुआ है। तो हमारे जो टेंस है वो 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, देन पास्ट टेंस, देन फ्यूचर टेंस, ठीक है। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, जो चल रहा है इस टाइम, ऐसा टाइम जो इस टाइम चल रहा है, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं प्रेजेंट में पढ़ा रही हूँ। देन पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल, जो बीत गया। देन फ्यूचर टेंस भविष्य काल, जो होने वाला है या जो होगा, ठीक है, जो होगा। पास्ट मतलब जो बीत गया यानी कि या, और प्रेजेंट टेंस यानी कि जो चल रहा है, ठीक है। तो हमारे ये हो गए 3 प्रकार के टेंस होते हैं। अब आती है बात हमारे सेंटेंस। सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं ये वाली बात मैं बताऊंगी, ठीक है। अब देखिए, अभी बता दूं सेंटेंस हमारे कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट टेंस के 4 सेंटेंस होते हैं। कौन कौन से? देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब मैं देखो दोबारा बता देती हूँ इस चीज को, इससे ठीक से बताती हूँ आप लोगों को, इसको रफ करके, ठीक है। जैसे कैसे, ये जो है ये टेंस हो गए आपके, ठीक है। अगर कोई पूछता है टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो टेंस होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, देन फ्यूचर टेंस, ठीक है। अब देखेंगे जो मैंने बताया, ये जो टेंस होते हैं कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। यानी कि प्रेजेंट टेंस के 4 होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं ये देखेंगे अभी। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। देन होते हैं आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। फिर उसके बाद आपके होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक। 4th होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। अब आपको ये वाली बात समझ में आया मैं क्या कहना चाह रही हूँ। यानी कि प्रेजेंट टेंस के जो पार्ट्स होते हैं वो होते हैं 4। प्रेजेंट टेंस के कितने होते हैं? 4 पार्ट्स होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, देन प्रेजेंट कंटिन्यूअस, देन प्रेजेंट परफेक्ट, देन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके चारों के अपने अपने अलग सेंटेंस होते हैं, अपनी अपनी डेफिनेशन, अपने अपने रूल्स होते हैं कि कैसे इसको बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे अभी बताती हूँ। हम नेक्स्ट पास्ट के आते हैं, ठीक है। पास्ट के क्या होंगे? पास्ट टेंस, ठीक। पास्ट टेंस में हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, सेम इसी प्रकार से होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट, देन पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, राइट। इतनी बात समझ में आई। अब देखेंगे फ्यूचर के। अब देखेंगे फ्यूचर के, ठीक है। फ्यूचर के कैसे होंगे? देखिए, फ्यूचर के क्या होंगे? फ्यूचर टेंस के फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूअस, देन फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो देखिए, फ्यूचर के 4 टाइप्स, ठीक है। यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, राइट। देन प्रेजेंट के प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देन पास्ट के पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो हमारे कितने प्रकार के हो गए? 12 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। अगर कोई पूछे टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस 3 टाइप्स के होते हैं, एंड सेंटेंस जो होते हैं 12 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं सेंटेंस 12 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। सेंटेंस जो होते हैं वो 12 प्रकार के होते हैं, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ये जो बता दिए, प्रेजेंट डेफिनिट, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सेम इसी प्रकार पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, देन फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो जो सेंटेंस होते हैं वो 12 प्रकार के होते हैं। इतनी बात सभी को क्लियर हुई? सेंटेंस होता क्या है, टेंस क्या होता है ना। टेंस यानी कि डिफाइन करते हैं टाइम के बारे में। टेंस 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। ये वाली बात भी क्लियर हो गई। सेंटेंस का मीनिंग क्या है, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 12 प्रकार के होते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब हम कल से स्टार्ट जो करेंगे वो करेंगे कि सेंटेंस के सारे, सबसे पहले मैं सिखाऊंगी प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में, ठीक है। सारे
एक एक डे बाई डे हम जो मतलब नंबर बाई नंबर के हिसाब से मैं आपको सेंटेंस सिखाऊंगी, पूरा ग्रामर का जो बेसिक्स है वो कंप्लीट कराऊंगी, ठीक है, जिससे कि आप लोग को कोई भी बेसिक्स में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। अभी आप लोग अगर 10th एंड 12th में है कोई बात नहीं, अभी आप लोग जो कॉम्पिटिशन वगैरह फेस करेंगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें बेसिक्स पता हो, क्योंकि हर रूल्स में इंग्लिश को सीखने से पहले बेसिक्स पता हो तभी हम इंग्लिश को ठीक कर पाएंगे, अदरवाइज इंग्लिश ठीक नहीं हो पाएगी। किसी भी चीज तक जाने के लिए उसका फर्स्ट स्टेप क्रॉस करना पड़ता है, देन हम उसके लास्ट स्टेप तक पहुंचेंगे, अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे, ठीक है। अपनी मंजिल तक जाने के लिए फर्स्ट स्टडी को ही पार करेंगे तभी हम अपने लास्ट स्टडी तक पहुंचेंगे, ठीक है। आई होप इतनी बात क्लियर हुई होगी और सेंटेंस के बारे में सारी बातें समझ में आई होंगी। तो ठीक, नहीं आई होंगी तो आप लोग जो अपने डाउट्स हैं शेयर कर सकते हैं मेरे साथ विद मी, ठीक है। मैं दोबारा सॉल्व करने की कोशिश करूंगी और आई होप ऐसे तो समझ में आई होंगी, ठीक है। तो एक बार इसको दोबारा ठीक से देख लीजिएगा, सारी बातें समझ में आएगी। कल हम प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के बारे में सीखेंगे, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।